अजय ठाकुर। प्रणाम बाबा जी। राजनीतिक चैनल में पे स्केल का, प्राइवेट पे स्केल का आप क्या करोगे? टोल टैक्स फ्री थ्रू आउट इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोल सबके लिए खत्म हो जाएगा। जो कमाई करते हैं सड़कों के द्वारा, जिनका व्यापार है, ट्रक्स वगैरह, बसेस वगैरह, देखिए सरकारी बसेस तो फ्री होंगे। जो व्यक्ति प्राइवेट बस चलाना चाहे वह चला सकता है, उसके लिए टोल देना होगा। सरकारी बसेस सभी के लिए फ्री होंगी, अकेले स्त्रियों के लिए नहीं, अकेले पुरुषों के लिए, वृद्धों के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए फ्री होंगी। अगर आपका कॉलेज 20 किलोमीटर से दूर पड़ता है तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री मेटाडोर से चलाई जाएंगी बड़ी। उनका कोई किराया भाड़ा नहीं होगा, उनका कोई फीस नहीं होगा। ध्यान से सुनते जाए। टोल टैक्स फ्री। जैसे आप पर्यटन के लिए चले, कोई हिल स्टेशन पे चले, जिंदगानी में 100 दुख होते हैं, सुख होते हैं, आप वहां पर चलें, आपको टोल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप सड़क का एक व्यापार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो व्यापार की तरह इस्तेमाल करेगा, जैसे ट्रक्स वगैरह, लोडेड गाड़ियां, इनके भीतर सामान होगा, लगेज होगा, गुड्स होगा, उनको टोल देना पड़ेगा। अन्यथा सवारियों के लिए, जो सवारियों का व्यापार है, यानी प्राइवेट बसेस, उनको टोल लगेगा। और जो सरकारी बसेस हैं, उनको तो टोल क्या, उनको तो किराया भी नहीं लगेगा। और टोल पर ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों की मिनिमम पे स्केल होगी 30,000 रुपया। 30,000 रुपया टोल के ऊपर जो काम करेगा, और ड्यूटी होगी 8 घंटा। एक बात पक्का मानना कि हमारी सरकार में 49 घंटे से ज्यादा आप सप्ताह भर में काम नहीं कर सकते। अगर ज्यादा काम करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा। 1 घंटा ज्यादा कर सकते हो आप, 8 घंटे के हिसाब से 6 दिनों का 48 घंटा, एक इमरजेंसी में 1 घंटा, उसका आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 12 महीने 30,000 रुपये महीना। वह किसान है, वह मोची है, वह हलवाई है, वह हलवाई के पास बर्तन मांज रहा है, वह हलवाई के जूठे बर्तन धो रहा है, वह उसका दूध लेके आ रहा है, वह स्टेशन पर चाय बेच रहा है, उसको 30,000 रुपये गवर्नमेंट देगी।
कोई भी व्यक्ति कपड़े की दुकान करता, करियाना की दुकान करता, मॉल्स खत्म कर दिए जाएंगे, मॉल्स खत्म कर दिए जाएंगे, छोटे दुकानदार ताकि अपना भरण पोषण आराम से कर सके। मैं जानता हूँ मॉल्स बड़े बड़े शहंशाहों के होते हैं, मैरिज प्लेसेस समाप्त कर दिए जाएंगे, एक स्थान के ऊपर फिर शादी विवाह कहाँ होगा? ये फेरे पंडित वगैरह सब समाप्त। अरे वाह वाह, फिर शादी। देखिए, अगर आप फेरे भी करवा लेते हैं तो शादी तब तक मान्य नहीं होती जब तक कि आप अदालत में जाके उसको पंजीकृत नहीं करवा लेते। फिर इन फेरों की आवश्यकता क्या है? ये सूंड वाला गणेश, ये तो मैंने देखा है आता नहीं, ना दुर्गा आती है, ना सरस्वती आती है, ना पुंडरीकाक्षम आते हैं, ना नारायण आते हैं, कोई नहीं आता। ये गपोड़पंथी है और इन गपोड़पंथियों को मैं समाप्त कर दूंगा। तुम पूछते हो शादी कहाँ होगी? शादी कोर्ट में होगी, उसके लिए एक अलग से कोर्ट बनाई जाएगी, मैरिज कोर्ट। इसीलिए तो मैं जजेस की गिनती उठा रहा हूँ, 10 गुना। तुम्हें नहीं पता कहाँ कहाँ जजेस नियुक्त किए जाएंगे। सब खाका तैयार है, मैरिज को पंजीकृत करने के लिए। जजेस होंगे, ना तो किसी प्रकार की मैरिज प्लेस की जरूरत होगी, ना किसी प्रकार की धर्मशालाओं की जरूरत होगी शादी के लिए, ना ही किसी प्रकार की फेरे इत्यादि की जरूरत होगी। अगर कोई व्यक्ति लाम वगैरह लेना चाहता है गुरुद्वारे में, लाम तो आज गुरुद्वारे में ही होती है, तो फेरा क्यों नहीं होता मंदिरों में? अगर लामी हमारे पंजाब में हम गुरुद्वारों में करते हैं तो फिर फेरे मंदिर में क्यों नहीं होते? जिसको वहम है मंदिर में जाए, फेरे कर ले, लेकिन he will have to register। जाना तो फिर भी पड़ेगा जज साहब के पास, पंजीकृत कराना होगा। कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वो आपसे पंजीकृत संख्या मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दो आपका, और वही एकमात्र आधार हो गया कि आप शादीशुदा हो। फिर ही आप कोई झगड़े का क्लेम कर सकते हो, अन्यथा नहीं। टोल टैक्स की बात होगी, टोल टैक्स समाप्त, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपसे कोई आधार वगैरह नहीं मांगेगा, लेकिन प्रत्येक 200 किलोमीटर के ऊपर एक टोल के ऊपर चेकिंग जरूर होगी कि कहीं आप कोई स्मगलर तो नहीं, कहीं आप अतिवादी तो नहीं, कोई विस्फोट करने का तो नहीं है प्लान। वहां आपकी पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी। तो टोल फ्री, और टोल के ऊपर कर्मचारी जो होंगे, मिनिमम तनख्वाह 30,000 रुपया, इससे कम तो तनख्वाह होगी ही नहीं हिंदुस्तान में। वो चाहे कपड़े की दुकान के ऊपर काम करता है, चाहे किराना की दुकान के ऊपर काम करता है, दुकान छोटी है बड़ी है,
अगर खुद की दुकान है तो ठीक है। जैसे सड़क पर बैठा हुआ मोची जूतियां सिलता है, पॉलिश करता है, उसके पास कोई मुलाजिम है ही नहीं। अगर किसी ने समोसे की रेहड़ी भी लगा रखी और उसको 4 मुलाजिमों की जरूरत पड़ती है तो 30,000 रुपये उसको पर मुलाजिम देना होगा। और ड्यूटी 8 घंटे की, ये पक्का रखना। वो मिलिट्री हो, वो पुलिस हो, वो शिक्षक हो, वो ड्राइवर हो, 8 घंटे के हिसाब से तनख्वाह चलेगी। ऐसा नहीं है कि इतना घोड़ा छक लो फीम का और पता ही ना लगे क्या है। राम भरोसे वैगुरु सतनाम, और वैगुरु सतनाम ही हो जाता है बाद में। ये धांधली नहीं चलेगी। हमें आपकी जान से प्यारा कुछ नहीं, हमें आपके अधिकार से प्यारा कुछ नहीं, आपके सुख चैन से प्यारा और कुछ नहीं। इसलिए हम पुलिस की भी परवाह करते हैं, मिलिट्री की भी परवाह करते हैं, और ट्रक ड्राइवर्स की भी परवाह करते हैं, बसेस के ड्राइवर की भी परवाह करते हैं, हर जमात की परवाह करते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आज जो धांधली हो रही है, देते हैं 20,000, लिखा लेते हैं लाख रुपए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता पकड़ा गया, या किसी व्यक्ति ने किसी भी हिसाब से शिकायत कर दी, या हमें सीआईडी होगी हमारी, हम अपने आदमी उतारेंगे। आपके स्कूल्स में, और पता तो चल जाएगा, आपने दिए तो 20 हैं, सिग्नेचर करा लिए लाख रुपए, तो आपका वह स्कूल बंद, यानी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर सरकार संभालेगी उसको, स्कूल वैसे ही चलेगा, बच्चों की शिक्षा नहीं खराब करनी है। 65 साल से ऊपर वृद्ध, कोई भी हो, वृद्ध हो वृद्धा हो, स्त्री पुरुष, उनके खाते में 30,000 रुपये पर महीना चलते जाएंगे, ताकि माँ बाप बच्चों के भीतर कोई विरोध ना हो। आज तो माँ बाप बच्चों के ऊपर बोझ है। बच्चे कहते हैं आपने किया है क्या, तो कोई बात नहीं। अपना फर्ज पहचानने वाले आज लोग खत्म हो गए, तो आपकी 30,000 रुपया योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम आपकी रक्षा करेंगे। जब आपके 30,000 आने होते, मैंने देखे घरों में जो पेंशनर्स हैं उनकी सेवा बड़ी होती। क्यों? क्योंकि पता है महीने में जो पेंशन आएगी वो अपन ही है माल सारा, तो उस जोड़े की बड़ी सेवा होती है। दुनिया सिक्कों की है भाई, आज जमाना बदल गया, तुम भी बदल ए फलक, जमाना बदल गया। तो प्यार बरकरार रहे, इसलिए 30,000 रुपया वृद्ध को अलग, वृद्धा को अलग, ताकि मियाँ बीबी आपस में ना कोई झगड़ पड़े। फिर प्यार पनपेगा, फिर रिश्तों में मिठास आएगी, कड़वाहट नहीं आएगी। और ज़्यादा कागजी कार्रवाइयाँ समाप्त, जो लड़की शादी करके कहीं दूर चली जाती है या करीब, तुम फर्ज करो 1000 किलोमीटर पे चली गई लड़की, कहाँ से कागज लेके आएगी? 100 कागज लेके आओ, अन्यथा तुम्हें घोषित कर दिया जाएगा घुसपैठिया। नहीं, आपको हम व्यवस्था देंगे एक ऐप की, उस ऐप के ऊपर जाओ और डालो कि यहाँ पर यहाँ के वसनीक हैं, उसका एपिक नंबर दो, और हमारा एड्रेस बदल गया है, वो एड्रेस
आप नहीं जानते अभी तो अपने बच्चों से या किसी पढ़े लिखे से प्रोवाइड, आपका वहां पर वोट बन जाएगा। एपिक नंबर टैटू खुदवाएंगे। एक व्यक्ति के 2 हाथ तो हो नहीं सकते, 2 कार्ड हो सकते हैं। आधार कार्ड तो आप 20 भी बना सकते हो। पासपोर्ट भी मैंने सुना है हेमंत बिस्व शर्मा के घरवाले के पास 2 पासपोर्ट है, सीधे जेल में 20 साल के लिए। यह फ्रॉड है सरकार से, 20 साल के लिए। नेट वर्थ 25 करोड़ रुपया जब तक आपके पास नहीं होता, आपसे कोई नहीं पूछेगा, ना ईडी, ना ईसी, ना ही कोई सरकारी संस्था आपसे नहीं पूछे। जब आपके पास, आप इतने ईमानदार हो जाओ, जब आपके पास 25 करोड़ से ज्यादा, आप हिसाब रखो, सरकार क्यों रखे, आप इतने ईमानदार हो जाओ। जैसे हमारे अमेरिका में वो हमें बताते हैं, भाई साहब हम $1-2 फालतू भरते हैं, शायद कोई हिसाब किताब में फर्क ना रह गया, और ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। क्योंकि ईमानदारी से टैक्स भरने के बाद भी इतना बच जाता है कि आज वो अरबपति हैं। अब देखिए ऐसा व्यक्ति बेईमानी करेगा। कोरोना के अंदर घर बैठे सरकार ने जिम्मेदारी ली कि एक पेंडेमिक है, हमने बंद करवाई है आपकी दुकानें, आपके कारोबार। आपको घर बैठे तनख्वाह मिलेगी जो मुलाजिम है, आपको घर बैठे आपका खर्चा मिलेगा जिनकी दुकानें हमने बंद कराई, क्योंकि वो आर रिस्पॉन्सिबल। किसी का बच्चा हुआ तो सारा खर्चा, घर आने जाने तक का खर्चा, और सुबह शाम 2 वक्त नर्स आएगी घर, आपको जरूरी दवाइयां देके जाएगी, देखभाल करेगी। तो आपको इतना आराम और चैन हो जाएगा। आज तो आप लाइनों में लगकर गैस सिलेंडर लेते हो, लेकिन फिर आपको नौबत नहीं आएगी। जो व्हीकल्स होंगे वो एथेनॉल फ्री होंगे, टोल टैक्स खत्म, एथेनॉल फ्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन, सारे वाहन इलेक्ट्रिक, चाहे छोटी स्कूटरी है, चाहे बड़े व्हीकल्स हैं, एथेनॉल का कोई प्रयोग नहीं उसमें। मेरी दृष्टि में, मुझे जहां तक वैज्ञानिकों ने बताया है, एथेनॉल व्हीकल की उम्र को भी कम करता है। खैर, हमने जब पेट्रोल ही नहीं मंगाना, हम व्यवस्था ही अपनी करेंगे। हम तो सूरज परमात्मा ने बनाया शक्ति के लिए, और अथाह शक्ति है इसकी, कम से कम 20 अरब साल तक तो ये मरेगा नहीं। तब देखेंगे, 20 अरब साल बाद देखेंगे क्या होगा। प्रत्येक प्राइवेट मुलाजिम को ऐसी वीडियोस आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठा के फॉरवर्ड किया करो। मेरा राजनीतिक चैनल द गोल्डन स्पेयर, इसके अगर आप मेंबर होगे, आपने सब्सक्राइब कर दिया, सुनना ना सुनना आपकी मर्जी है। यह कोई मन की बात का कार्यक्रम नहीं है कि आपको सुनना ही पड़ेगा। आप चाहो सुन लो, तो आपको पता चलेगा व्यवस्था क्या होगी। कल को आप कहोगे नहीं, जैसे आप कानून की किताब नहीं पढ़ते तो आपको वकील करना पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि आप कानून की किताब नहीं पढ़े। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल के भीतर क्या व्यवस्था है
ये नहीं सुनी तो फिर अब लोगों से ही पूछोगे ये व्यवस्था कहाँ से आई। मेरे 2 चैनल हैं, राजनीतिक चैनल द गोल्डन स्पैरो, और दूसरा बाबा जी विजय वत्स। दोनों के ऊपर जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी इंक्लूड कर किए जाएंगे। उनको दोबारा से सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं। दोनों में से एक चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। तो आप हमारे 30,000 रुपये पर मंथ लेने का अधिकार होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 30,000 पर मंथ, और 1 महीना एक्स्ट्रा जो आपको मिलेगा फ्री। इन वक्त पर हम आपसे अपना अकाउंट नंबर भी आपका पूछेंगे बैंक का, अभी नहीं, क्योंकि बहुत से चालबाज आपका अकाउंट नंबर लेकर आपके अकाउंट में गड़बड़ी कर सकते हैं। अभी हम आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगेंगे। जब हमने पैसा डलवाना होगा फिर हम अकाउंट नंबर मांगेंगे। अभी तो हम आपका सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। सब्सक्राइब करो, इट मीन्स यू आर द वोटर ऑफ दिस कंट्री। तुम इस देश के वोटर हो, बस। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि नहीं किया है अभी, पता है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा से भी सब्सक्रिप्शन है लोगों की, उनके कुछ कारण, वो कारण है कुछ लोग अपनी अपनी दुविधा के कारण नहीं सब्सक्राइब सीधे कर सकते। जैसे 1600 मेंबर का एक ग्रुप है, वो मुझे सुनता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। उनके 100 कारण, वो मुझे सुनते हैं, और सुनते हैं 200-200 की कतार में 8 जगह बैठ के सुनते हैं। इसलिए मेरे व्यूज तो 8 ही आएंगे उसमें, लेकिन सुनेंगे 1600 लोग। ऐसा भी चलता है, उनकी मजबूरियां हैं कुछ। ऐसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप रोकते हैं या किसी कारणवश वो नहीं सुनते, वो सब्सक्राइब नहीं करते, वो अपने मित्र को कह देते हैं कि आप इसको मेरे को फॉरवर्ड कर देना, मैं इसे सुन लूँगा या सुन लूँगी, उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं। तो 100 मजबूरियां होती हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बात यह है कि आप सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है कि हमने जो वेबसाइट बनाया, द गोल्डन स्पैरो, ना तो किसी को पता चलेगा, वहाँ जाकर अपना नाम, एड्रेस, सारी क्वालिफिकेशन वगैरह, हमें आपकी मेरिट भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमको अभी प्राइम मिनिस्टर मिला नहीं है। तुम इस गफलत में मत रहना कि प्राइम मिनिस्टर का ओथ मैं उठा दूंगा, नहीं। जैसे गांधी ने प्राइम मिनिस्टर का ओथ नहीं उठाया, मैं सेम किरदार वही तो हूं, मैं करने वाला हूं। मैं आपके लिए आपकी जिंदगी को आसान करने आया हूं, राज करने नहीं आया। राज तो मैं पहले से कर रहा हूं। राज तो 1985 के 28 अक्टूबर की रात से शुरू, तब से निरंतर राज की अखंड रस की धारा बह रही है। मुझे बाहर से और किसी श्रेय की, मान सम्मान की, गद्दी की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। तो आप या तो सब्सक्राइब सीधे सीधे करो। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके अकाउंट में
30,000 रुपया डल जाएगा। मिनिमम की बात करता हूँ, अगर आप MA हो या आपने PhD किया है तो आपको लाख रुपए मिलेगा। ये मैंने तो रखा है भेद, लोग मुझे पूछ लेते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। RSS की विचारधारा मैं बैन कर दूंगा। RSS के लोग मुझे वोट करें भी ना, मुझे उनकी वोटों की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उनकी वोट्स के बिना ही 3/4 मेजॉरिटी विल अटेन। मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो भेद बुद्धियां हो, नफरत फैलाते हो, जिन्होंने देश में कत्ल गारत मचा दी और थोड़े से लोग हैं मुट्ठी भर। मुझे जरूरत है उन भुक्त भोगियों की जो हजारों सालों तक इन ब्राह्मणों की कुरीतियों का शिकार होते रहे, जिन्होंने दुख भोगे। ब्राह्मणों ने कहा सतन नंगे रखने होंगे, हालांकि उनकी काम वासना पूरी होती थी। इनको सतन एक गुलाम की तरह जिंदगी व्यतीत किया। आज नहीं चलेगा, आज बराबरी का जमाना आ गया। अब आपको शौक लगेगा थोड़ा सा। टीवी चैनल सारे, वो मेन स्ट्रीम हैं या प्राइवेट हैं, सभी बैन कर दिए गए। टीवी चैनल्स चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के हों या प्राइवेट, सभी बैन कर दिए जाएंगे। फिर इनको 30,000 रुपये महीना मिलेगा। या अपनी क्वालिफिकेशन बता दें, हम इनको क्वालिफाइड पर्सन हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े ओहदे संभालने की दक्षता रखते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनको हम ये जिम्मा देंगे, वो सारे दिन टेलीविजन के ऊपर खाक न छाने, वो देश को संभालें। उनकी प्रतिभा को की देश को जरूरत है। मैं नहीं चाहता इधर उधर से खंगालें सारी बात और फिर वो बोलें आपको बताएं। नहीं, कौन बताता है? जितना आप बताते हो उससे ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर गलत है काम। ये तो तकरार हो रहा है, हम दोनों के तकरार को खत्म करने जा रहे हैं। अब आज पता ही नहीं लगता, मेरे पास सैकड़ों शिकायतें आती, बाबा कौन सी सूचना ठीक है? मैंने कहा मैं पंखा ही मंगा दूंगा, सूचनाएं ही नहीं होगी। जब सूचनाएं ही नहीं होगी तो क्या ठीक और क्या गलत? और मोबाइल के ऊपर भी सारी सूचनाएं समाप्त। सिर्फ आप वो ही चला सकते हो अगर आप कोई पढ़ा रहे हो किसी को, UPSC वगैरह, IAS वगैरह, कोई कंपटीशन, सब पढ़ाई के काम चलेंगे। कार्टून चला सकते हो बच्चों के, बिल्कुल चलेगा। पॉर्न बंद, टोटली बंद। ऐसा नहीं है कि लुक छिप के देख पाओगे। आज तो मजे से यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉर्न देख रहे हैं, बहस का खाक करेंगे, दिमाग तो खराब हो गया। ये यूं ही थोड़े बलात्कार करते, भीतर भरा पड़ा होता है अश्लील दृश्य देख देख के। परसों ही एक वैश्या का फोन मेरे पास आया, बाबा अब कह लो ना बलात्कार करके ये लोग टंगते हैं, हम किस लिए बैठे? बात तो ठीक है उसकी। हम सज संवर के सुबह
सुर्खी बिंदी लगा के, फेस पाउडर लगा के बैठे, किस लिए बैठे? क्यों जान की जोखिम पर यह करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैश्याएं भी मेरी मित्र हैं भाई, मेरी मित्र भी हैं और मेरी फॉलोअर्स भी हैं। मित्र उस दृष्टि से नहीं, वैश्याएं भी मुझे सुनती हैं। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति और प्रत्येक देश में, चाहे संख्या कम, लेकिन कम से कम समझदार व्यक्ति, बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग मेरी बात को सुनते हैं और मैं वहीं पहुंचाना चाहता हूं। आम जनता तक तो मैं बोल के भी पहुंचा दूंगा। वो तो मैं बोल रहा हूं, तुम्हें मेरी बातें समझा रही हूं। सभी टीवी चैनल्स बंद और सरकार गिरने को है, आपको मैं बताता हूं। इसलिए थोड़ा हमें शायद टाइम बैंड भी होना पड़ेगा। क्योंकि इतना पैसा खर्च किया एक मित्र ने दूसरे मित्र के लिए, अब मैं क्या बताऊं इनके संबंध क्या है, फिर शर्म आएगी तुमको भी और मुझे भी। समझ ही जाना बस, नरेंद्र मोदी के और अडानी के संबंध क्या है आपको पता ही होगा। इतनी मित्रता होती क्यों है जो अपनी घरवाली को भी छोड़ आए? इससे ज्यादा तो मैं आपको इशारा भी नहीं दे सकता। एक एक दो एक, तो सब कुछ उसका ही है। खुशी से ये एहसास जगाए अपने भीतर यशोदा बेन कि मेरा है इसके मरने बूढ़े के बाद, नहीं तुम्हारा नहीं भाई, सब उसको देख जाए, उसका ही है। क्या बंटा है उसका, क्या उसका क्या। एक ही टापू पे जाएंगे। अभी मुझे कल कह रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी, यह लूटेगा नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं लूटेगा, लूटना तो पड़ेगा भाई। जहाज लेके गया, कहते जहाज मोड़ देगा किसी पायलट के हाथ। नहीं नहीं, ये तुम तो ऐसी बातें करते, ऐसी बातें मत किया, इसको हम खींच लाएंगे, ऐसे कैसे नहीं आएगा। हिसाब तो देख ही जाना होगा ना। देखो ना, अभी तो कोरोना का हिसाब बाकी पड़ा है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का। ये कोई हिसाब थोड़ी है, हम किसी को अकाउंटेंट की जगह पर बैठा दिया, बिना हिसाब दिए भाग जाएगा वो तो भगोड़ा होगा, फिर हम तो ढूंढ लेंगे उसको। और ध्यान सुन लो, सारी दुनिया मुझे सुनती है, किसी भी देश ने अगर इस व्यक्ति को पनाह दी या इसके मित्रों को पनाह दी तो हम उनको भी गुनाहगार मानेंगे। शेख हसीना को हम बांग्लादेश को सौंप देंगे ना, हम ऐसा काम करेंगे। वह उस देश की बात जाने, पता नहीं क्या करके आई है, हमें क्या पता इस बात का। जिन्होंने फैसला दिया है वो ज्यादा जानते हैं। तो प्रथम काम ही मैं तो शुभारंभ जहां से करूंगा, सबसे पहले फोन जाएगा बांग्लादेश, कह लो भाई आप अपनी मान लीजिए, ये हम नहीं रख सकते इसको। जब हमने तो तुम्हारे 95,000 फौजी नहीं रखे, एक एक करके सब गिन गिन के वापस कर दिए, एक भी व्यक्ति गुम नहीं हुआ। ये पूछ रहे हैं फिर क्या होगा? भाई काम करोगे आपकी टीवी देखोगे, लेकिन एक स्टेट का अलग से चैनल होगा, सिर्फ एक। यूपी जैसे बड़ी स्टेट का उसका क्षेत्रफल देखकर उतना ही होगा, जैसे 3 गुना है यूपी तो 3 चैनल हो जाएंगे उसके। जैसे पंजाब हरियाणा ये छोटा एरिया है, हिमाचल यहाँ एक एक चैनल होंगे। स्टेट्स के चैनल अलग और एक राष्ट्रीय चैनल वो अलग, वो एक ही होगा सारे मुल्क, उसमें झूठ होगा ही। स्टेट स्टेट की बात करेगा
और जो नेशनल चैनल है वो देश की बात करेगा। और वहां कोई ऐसा नहीं है एक ही थोबड़ा दिखाते जाओ कि देखने वाले को उल्टी आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल दक्ष लोग, मर्यादा में बंधित, मर्यादित भाषा बोलने वाले, फिर तुम्हें समझाएगा। हमारे वक्त के लोग जो बांचते थे, खबरों को बोलते थे यह आकाशवाणी है, अब आप अशोक वाचनी से समाचार सुनिए। वैसे लोग आएंगे। मार्क टली, पता नहीं शायद जिंदा है कि नहीं। वैसे संस्कारित लोग आएंगे। हमें तेज तर्रार बोलने वाली वैश्याएं नहीं चाहिए। हम एंकर लेंगे उस हिसाब से जिसकी छवि होगी, चरित्रवान होगी और जो मर्यादा को साधती होगी, क्वालिफिकेशन भी होगी, सभी चीजों को जांचे गए। लेकिन वैसे नहीं जैसे सिनेमा वाले जांचते हैं। और ध्यान रखना, जेलों के अंदर मुझे शिकायत आई थी, स्त्री अगर जाए तो उसको नग्न करके देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, शी इज अक्यूज्ड, लेडीज पुलिस होगी, वह छानबीन कर ले, तलाशी वगैरह ले तो कोई बम तो नहीं बांध के आएगा, वो सुरक्षा पर्पस के कारण है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक स्त्री को अगर 5-7 महीने की जेल हो जाए तो उसको 70 बार नग्न होना पड़े, ऐसा काम नहीं चलेगा। हमने देश को अगर सच में विश्व गुरु बनाना है तो फिर आपने तो विश्व गुरु बना दिया, हम विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु तो आपने बना दिया, विश्व गुरु, और वो तो हमने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप तो थोड़ी सी कल्पना ज्यादा पुर्जा लगा दिया ना आपके, तो आप फिर कल्पना भी तगड़ी ही करते हो। तो आपकी कल्पनाओं का तो अश्के तेरे, क्या कहूं। एक पेड़ नहीं कटेगा, एक पेड़। जिसने नदी के अंदर कोई गणेश बहा दिया या सरस्वती बहा दी, आप पूजा करो घर में अगर करना है। उसके बाद जो डस्टबिन है उसमें डालो, जो गणेश डालना है या सरस्वती डालना है। ऐसे आप हमारी स्वच्छ नदियों को प्रदूषित नहीं कर सकते, हवाओं को प्रदूषित नहीं कर सकते। चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, आप पटाखा नहीं जला सको, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। परमात्मा ने बड़े ढंग से सोच के 21% दी है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो 1% भी नहीं, आपको शायद पता ना। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी सारी गैसेस मिला के 1% है, सारी गैसेस मिला के। आप इतनी ऑक्सीजन एक रात में, बस सिर्फ पटाखों की आवाज, अरे इतनी ही आवाज है पटाखों की तो हम और इंतजाम कर देंगे, हमारे पास बहुत इंतजाम। तो पटाखे तो सुना दिया करके, कोई बात नहीं। आप इच्छा जाहिर किया करो, हमारे पास पुलिस स्टेशन में बहुत से पटाखे पड़े। फ्यूल को बचाने वालों, जब आप रैलीज करते हो, लाखों की संख्या में आप लोगों को ढोते हो और उनको लेके आते हो और शराब की बोतलें दे देते हो, 1000-1000 रुपया देते हो, तो इतना इकट्ठे क्यों करते हो? आपने तो कोरोना में भी नहीं बख्शा लोगों को। पश्चिम बंगाल लेके गए आप, 500-500 रुपये दिए, आधा आधा शराब का दिया, पियो, मौज हो जाओ। वहां तेल नहीं मचान का। और ऐसे तुम यकसा लॉकडाउन कर देते हो। जो हजारों लोग दरड़े गए गाड़ियों के नीचे आके, जो हजारों लोग दरड़े गए बसों के नीचे आके, उनको पता था बेचारों को कि अचानक से लॉकडाउन लग जाएगा। आप कम से कम 10 दिन पहले इंतजाम करो
और गाड़ियां छोड़ो उनके लिए, हर स्टेशन पर, ताकि व्यक्ति अपने घर पहुंच जाए, बस के द्वारा पहुंचे, गाड़ी के द्वारा पहुंचे। फिर आप लॉकडाउन लगाओ, ये कोई हिसाब थोड़ी। आपको तो सुर्त ही उस वक्त आती है जब वक्त बीत जाता है। अब हिंदुस्तान कंगाल हो गया तो अब आपको सुर्त आ गई, सोना मत खरीदो। यही बात 28 फरवरी को जब आयतुल्लाह अली खोमनी मारा गया था, तो आपको पता था विनाश होने वाला है। उसी वक्त आपने कार्रवाई की होती कि भैया अब तेल का संकट आएगा, हम तो सारा बाहर से मंगाते, और हमारा ईरान से भी आता है, इधर उधर से भी आता है, हार्मुज बंद हो जाएगा। आपका काम था सोचना, न कि बिहार जीतना, न कि बंगाल जीतना, न कि आसाम जीतना। तो तुम तो भाई स्टेट्स जीतने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, और स्टेट्स जीतने वालों को तो हम ऐसा उखाड़ेंगे, तुम याद रखोगे, तुम्हारी चमड़ी तक उधेड़ लेंगे हम। क्योंकि आपने गुनाह ही इतने कर दिए कि आपकी चमड़ी भी उधेड़ लें तो आपको पूरा फल फिर भी नहीं मिलेगा। ये जो डरे डरे तुम फिरते हो ना, तो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सब जानते हैं तुम्हारी मनोदशा क्या है, भीतर से क्या गुजर रही है तुम्हारी। ये जो तुम भाग रहे हो किसी तरह, अब क्यों तुमने तेल फूका? ये क्या जरूरत थी? किसने इनवाइट किया था? अगर कहीं जाओगे मेहमान बनकर तो वह पुरस्कार तो आपको देगा, और सबसे ऊंचा पुरस्कार देगा, वो आपको पुरस्कार नहीं मिल रहा। 146 करोड़ भारतीयों को मिल रहा है कि आप उनके प्रतिनिधित्व करते हो। आपका सम्मान कौन करता है? आपको बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, जितना बोलते हो आप गंद बोलते हो, अच्छा सा बोल पाए हो कभी? और देखिए कमाल की बात, यह संविधान की रक्षा करने वाले न्यायपालिकाएं कोई संज्ञान नहीं लेती। वो कौन दुबे है, वो बदमाश एक नंबर का, क्या नाम उसका, खैर कोई भी हो, नामों का मेरे को क्या है, निशिकांत, कोई बात, निशिकांत दुबे, वह जो गंदगी फैला रहा है, इंसान को इंसानियत के प्रति ऐसी गंदगी फैलाते तुम्हें शुभ लगता है? अगर शुभ लगता है तो इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं। आप एनआरसी लेके आए, सीएए लेके आए, हम इन बातों को मुद्दा बनाएंगे। अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम कराया, बस वह यहां रहने के योग्य नहीं है। यह शांत मुल्क है, हमारे मुल्क को शांति चाहिए, हमारे मुल्क को शोर नहीं चाहिए। जो शोर फैलाएगा, जो भेद फैलाएगा, हमें अभेद बुद्धि चाहिए, यहाँ शांति चाहिए। इसी शांति के लिए तो बाहर से लोग यहाँ आएंगे। यह मुल्क इतना शांत होगा कि बाहर के लोग यहाँ का वीज़ा प्राप्त करने के लिए तरसेंगे। वो कारण क्या है? मैं रग जानता हूँ आदमी की, उस भीतरी रग को मैंने पकड़ा। जिसको वह मिल गया वह आपकी शरण में चला गया। आज कृष्ण को आज तक पूज रहे हैं लोग, क्यों? शांति के लिए। यद्यपि उससे ज्यादा लोग किसी ने मारे नहीं, 40 लाख लोग वक्त आने पे मरवा भी दिए। वो कहते हैं कि शांति के लिए 40 लाख क्या, 40 करोड़ लोग भी मरवा दिए जाएं तो मत डरो, तुम मत डरो। तुम क्या मरोगे? तुम्हारे पास शरीर तो है। 40 करोड़ लोग भी मरवा दिए जाएं तो मरवा दो उनको, जरा भी फिक्र न करो। लेकिन उसके लिए वह व्यक्ति, जानने वाला व्यक्ति ही यह घोषणा कर सकता है, जो जानता है एक शब्द जो सत्य का शब्द है। मरता है सिर्फ शरीर, तुम नहीं मरते। न जायते म्रियते
वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भुवः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा नहीं मरती, मरता है शरीर मरता है। अगर यह व्यक्ति जानता है तो वह करोड़ों का वध भी कर दे, लेकिन हिटलर जानता नहीं। हिटलर यह जानता, मुसोलिनी यह जानता, चंगेज यह जानता, मौसे तुंग यह जानता कि मैं अगर इसको मार दूंगा तो यह मर जाएगा। लेकिन कृष्ण ये जानते कि मैं अगर इसको मार दूंगा तो यह मरेगा नहीं, सिर्फ इसके कपड़े ये मरेंगे। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर प्राण तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेते हैं, जीर्ण शीर्ण विदीर्ण पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। देही, आत्मा नहीं देही। जो पुंज है आपका सभी चीज़ों का, उसमें स्मृतियाँ भी हैं, उसमें तुम्हारी कल्पनाएं वासनाएं भी हैं, उसमें तुम्हारे भविष्य के संजाए हुए सपने भी हैं, कल्पनाएं भी हैं, तुम्हारे माप चित्र भी हैं, लाखों चीज़ें भरी पड़ी हैं। इन सब का समूह कहलाता है देही। आत्मा तो स्थित है, तो कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, वो तो सब जगह है और बराबर है और भरी पड़ी है सब जगह। उसका आना जाना होता नहीं, आना जाना होता है वह जो कभी इकट्ठा हुआ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, पत्थर से चला था और मनुष्य जीवन तक पहुंच गया। इस रास्ते में जो इकट्ठा किया वो सारा मिलजुल कर देही बन गया। जिस दिन से मेरे यार ने जलवा दिखा दिया, जिस दिन से मेरे यार ने जलवा दिखा दिया, उस दिन से मेरे होश ठिकाने लगा दिया, उस दिन से मेरे होश ठिकाने लगा दिया। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जो कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया। जो कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया। तुम तमाशे के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इधर घूम लिए, इजराइल घूम लिए, एपिस्टीन की आइसलैंड पे घूम लिए, कभी वहाँ तमाशा बना दिया, कभी वहाँ तमाशा बना दिया। जो कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया, जो कुछ न बन सका तो मोदी बना दिया। तुमने क्या किया है अब तक? और मैं पूछूंगा इन वैश्यों से, क्योंकि झूठ बोलने वाले को सजा मिलेगी। अतीत में भी जो झूठ बोला, जिसने कहा और किया नहीं, वह गुनाहगार है देश के लिए। उसने देश को गुमराह किया। या बताओ कि हमने यह बनाया? तो तुम सिर्फ जैकेट के अंदर हाथ डालकर देश और दुनिया की सैर करने आए थे, 6 बार कपड़े बदलने आए थे। देश कोरोना से जूझ रहा था और तुम वोट मांग रहे थे, दे दियो दे दिया। जब भी तुमने कोई बड़ा कांड करवाना होता है, पुलवामा हो, पहलगाम हो, तुम पहले ही निकल जाते हो। पता है कि दुनिया रोष में भरेगी। अगर मैं यहाँ हूँगा तो फिर घेर लेगी पीएम हाउस को, सेवा तीर्थ को।
तो पहले ही बाहर निकल जाते हो। अब तमाशा बना, अब बन ही गया तमाशा, अब कहाँ फिर रहे हो बताओ? तुम्हारा बाहर जाना साहब इसी की खबर लाता है, भूचाल आने वाला है, बस यही कुछ बताता है। तुम जब जब भी झोला चट उठा के निकले, तुम्हारा पता नहीं था तुम वापस लौटोगे कि नहीं, तुम्हें खुद भी नहीं पता था, और कल बोल ही रहा था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कहते ये भाग्य है, इसकी उम्मीद मत रखना। मैंने कहा जहाज तो मुड़ेगा। हाँ जहाज तो मुड़ेगा, जहाज तो किसी पायलट का हाथ भेज देगा, या ठीक लगा तो उसको मरवा मरवा देगा, क्या पता लगता है इसका। कितने नहीं मरवाए, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, तड़पे हैं सदा अपनी कसम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, क्या क्या ना सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। धन्यवाद।